मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। उदाहरण है, ब्रांड एम्बेसडर है जो उत्तराखंड की संस्कृति को आज पूरे विश्व के अंदर ले आए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक टोपी पहनी थी, आप सबको याद होगा, 26 जनवरी 2022 को, और उसके बाद ये टोपी भी आज पूरे विश्व के अंदर एक अलग पहचान इस टोपी की बन गई है। मैं अपनी बेटियों को, अपनी माताओं को, बहनों को, सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि आप सब देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति और इस विरासत को बहुत सजाने का बहुत शानदार काम कर रहे हैं। और यहां आकर मुझे आप सबके बीच में ऐसा लग रहा है जैसे मानो मैं राजस्थान में नहीं हूं। और अभी ओमकार सिंह जी बोल रहे थे तो जैसे एक पहाड़ी आदमी बोलता है एकदम ठेठ। बिल्कुल, मैं तो सोच रहा था कि आप पता नहीं वहीं ज्यादा रहे हैं क्या पहले। और हमारे जो है सुरेश जी भी, कुलदीप जी भी, ये सब जितने सरल हैं, सीधे हैं, देखिए मंत्री हैं, विधायक हैं, लगता नहीं कि बिल्कुल जो है इनकी सरलता, इनकी सज्जनता, कोई दिखावा नहीं, किसी प्रकार का वो नहीं। तो मुझे लगता है कि हमारे सब उत्तराखंड के भाई बहन आप सबको पाकर और ओमकार सिंह जी आप जैसे अभिभावकों को पाकर सच में ये लोग बहुत सुखी हैं हर प्रकार से। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं आज अजमेर में नहीं हूं, मैं उत्तराखंड के किसी कार्यक्रम में हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये जो हमारी धर्मशाला बनी है यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए एक और महत्वपूर्ण स्थल के रूप में आश्रय देने का काम करेगी, बल्कि उत्तराखंड और राजस्थान के बीच सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने का काम करेगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में आज हमारी सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व के अंदर फैल रही है और दुनिया भर के देश हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति और दर्शन से परिचित हो रहे हैं। आज चाहे अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य दिव्य मंदिर बन रहा हो, बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर का निर्माण होना हो, काशी दिव्य काशी बनना हो, महाकाल लोक उज्जैन में महाकाल लोक बनना हो, या उत्तराखंड के अंदर ही बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो, केदारनाथ धाम का नवनिर्माण हो, या सुदूरवर्ती क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगा हुआ 17,000 फुट की ऊंचाई पर आदि कैलाश के दर्शन करने जाना, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का जाना हो, मुखवा हरसिल जहां गंगा मैया का मायका है उस स्थान पर जाना हो, या भारत का जिसको अंतिम गांव कहा जाता था उस अंतिम गांव को उसी गांव में जाकर भारत के पहले गांव की संज्ञा देना हो, यह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज तेजी से बढ़ रहा है। और भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो विरासत है, उसको सशक्त बनाने के साथ ही भारत की संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलानी हो, विश्व में मजबूती प्रदान करनी हो, वैश्विक मंचों पर उसका प्रभाव करना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी उत्तराखंड में देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत और उसकी संरक्षण के दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। हमने जहां एक और केदारखंड और मानसखंड के मंदिर क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के लिए हम अनेकों कार्य कर रहे हैं। चार धामों के अनेक मार्ग नए बन गए हैं, पूरे देश और दुनिया के लोग आज चार धाम आते हैं तो उनको अंतर महसूस होता है कि पहले किस प्रकार की सड़कें होती थी, पहले किस प्रकार की वहां सुविधाएं होती थी,
हाँ, ये जरूर है, हमारे मीडिया के मित्र यहाँ पर हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि चार धाम की यात्रा ये कोई सामान्य यात्रा नहीं होती, ये बहुत कठिन यात्रा होती है। लेकिन उस कठिन यात्रा को भी आसान बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग वहाँ आगे बढ़ा रहे हैं, उसको आगे कर रहे हैं। और केदारनाथ जाने के लिए आज रोपवे का काम प्रारंभ होने जा रहा है। आने वाले समय में जो यात्रा कई घंटों की होती है, दिनों की होती है, वो यात्रा कुछ ही मिनटों में संपन्न हो जाएगी। इसी प्रकार सिखों का जो हमारा बड़ा धार्मिक स्थल है हेमकुंड साहब जो 3-4 दिनों की यात्रा होती है, वो यात्रा भी कुछ ही मिनटों में संपन्न हो जाएगा। और ऐसे लोगों के लिए जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, अस्वस्थ हैं, वृद्ध हैं, जिनके लिए यात्रा अत्यधिक कठिन होती है, उनके लिए भी ये यात्रा आसान होने वाली है। चार धाम ऑल वेदर रोडें हो, चाहे दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड हो, उन सब ने आज जो लंबी दूरी है उसको बहुत कम समय का बना दिया है। ऐसे अनेक काम हो रहे हैं। उसके साथ साथ हम श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट निर्माण की दिशा में भी काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत यमुना जी में अनेक घाट बनाए जाने का काम आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ आप सब हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, मां पूर्णागिरी के धाम शारदा जी पे जाते हैं, जहां हम गंगा कॉरिडोर ऋषिकेश और हरिद्वार में बना रहे हैं। उसके साथ साथ शारदा जी के तट पर मां पूर्णागिरी के आंगन पर, जहां वर्ष भर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, वहां शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमने भारतीय संस्कृति, दर्शन और इतिहास के गहन अध्ययन के लिए दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना भी की है, जिसमें अध्यात्म में, हिंदू दर्शन पर, इन सब पर एक बड़ा शोध चलने वाला है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड संपूर्ण भारत के लिए जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी जो विकृत और घृणित मानसिकता है, उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। इतना ही नहीं, हमने उत्तराखंड में एक सख्त दंगारोधी कानून बनाकर अब दंगे का माहौल बनाने वाले, दंगे की राजनीति करने वाले और दंगे से सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को भी सबक सिखाने के लिए कठोर दंगारोधी कानून भी बनाया है। और अब कोई वहां दंगा करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उस दंगे से हुए नुकसान की भरपाई की एक पाई की वसूली उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। इसके साथ ही हमने प्रदेश में इस पर भी रोक लगाई कि प्रदेश में कहीं पर नीली चादर, कहीं हरी चादर, कहीं पीली चादर, और इन सब चादरों के माध्यम से बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों को अतिक्रमण करना, सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, इनके खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। और एक प्रकार का लैंड जिहाद, इस लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए अभी तक हमने उत्तराखंड में 10,000 एकड़ से अधिक जमीन इन लैंड जिहादियों के कब्जे से मुक्त कराई है। इतना ही नहीं, हमने देवभूमि उत्तराखंड वासियों को 2022 में जब उत्तराखंड विधानसभा का आम चुनाव हुआ, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने वचन दिया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड में एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून, कोई किसी पंथ का होगा, किसी समाज का होगा, किसी वर्ग का होगा, सबके लिए उत्तराखंड में एक समान कानून हम लागू करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि देवभूमि उत्तराखंड देश की आजादी के बाद देश का पहला राज्य बन गया है जहां सबके लिए समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में पनप रही विभाजनकारी
मानसिकता पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में नया कानून लाकर मदरसा बोर्ड को भी भंग करने का निर्णय लिया है, समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब उत्तराखंड में संचालित सभी विद्यालयों और मदरसों में सरकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा। हम देवभूमि में किसी प्रकार की भी कबीलाई मानसिकता को पनपने देना, अलगाववादी के गतिविधियों का केंद्र बनाना, बल्कि ये हमारे यहाँ बिल्कुल किसी भी कीमत पर स्वीकार योग्य देवभूमि में नहीं है, बल्कि ज्ञान और संस्कार के मंदिर स्थापित करना हमारा उद्देश्य है। हम बच्चों को नई शिक्षा के माध्यम से संस्कार और संस्कृति दोनों की ओर ले जाते हुए, नवाचार की ओर ले जाते हुए, नई शिक्षा नीति के माध्यम से बच्चों को आज शिक्षा और संस्कार दोनों ही क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, हमने प्रदेश के अंदर 250 से भी अधिक अवैध रूप से संचालित होने वाले मदरसों को भी हमने सील करने का काम किया है। आप सभी जानते हैं कि कुछ लोग हमारे धार्मिक स्थलों पर बेस बदलकर सनातन